वक्त हो चला है एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट का। और सबसे पहले बात करेंगे महासमुंद की, जहां एनडीटीवी की टीम ने अनोखे अस्पतालों की पड़ताल की है। जिले में स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को मोहल्ले के अंदर ही चिकित्सा और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 4 वेलनेस सेंटर बनाए थे। ये चारों वेलनेस सेंटर अपने आप में अजूबे हैं। कोई अस्पताल आधा तालाब के अंदर बना है तो वहीं आधा तालाब की मेड़ पर। कोई अस्पताल 1,32,000 हाई वोल्टेज के बिजली के तार के नीचे बना है। इन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में ना मरीज जाना चाहते हैं ना खुद डॉक्टर। खतरों से भरे, बिना रोड वाले, गंदगी के अंबार के बीच और बिजली के तार के नीचे बने इन वेलनेस सेंटरों पर देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। महासमुंद शहर में जो निचली बस्ती है, जो गरीब बस्तियां हैं, वहां लोगों को उन्हीं के मोहल्ले में ही स्वास्थ्य सुविधा और चिकित्सा और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए, इसके साथ ही जिला अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए महासमुंद शहर में 4 वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं जो स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। आज हम आपको महासमुंद शहर में बनाए गए 4 वेलनेस सेंटर का जायजा लेंगे, जो बनने के पहले और उद्घाटन के पहले ही जिनकी जांच रिपोर्ट आई है कि जो अनुपयुक्त हो चुके हैं। आज हम मौजूद हैं शहर के गुडरूपारा में, और मैं आपको बता दूं कि कैमरामैन से मैं कहूंगा कि सबसे पहले मेरी बाईं ओर दिखाएं कि ये गुडरूपारा का शहर के अंदर एक तालाब है। ये तालाब आप देख रहे हैं कि यहाँ पानी बिल्कुल कम है, अभी सूख चुका है। बरसात का मौसम जैसे ही आता है, पानी बरसात होती है तो ये जो तालाब है भरते भरते ऊपर मेड़ तक इसका पानी पहुंच जाता है। और इसी मेड़ पर शहर का जो पहला वेलनेस सेंटर बनाया गया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तालाब के मेड़ के अंदर, बिल्कुल कहें तो तालाब के अंदर इस वेलनेस सेंटर का निर्माण यहाँ पे कराया गया है। यह वेलनेस सेंटर का अभी उद्घाटन भी नहीं हो पाया है। इसी प्रकार के 4 वेलनेस सेंटर महासमुंद शहर में बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य जो है, गरीब लोगों को उनके ही बस्ती में, निचली बस्ती में, उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए ये वेलनेस सेंटर बनाया गया है। पर आप देख सकते हैं कि ये जो वेलनेस सेंटर जो यहाँ बनाया गया है, ये बिल्कुल तालाब के अंदर बनाया गया है। और सबसे जो विचित्र बात जो हम कहें तो ये है कि इसका जो मुख्य द्वार है, वो मुख्य द्वार भी तालाब की ओर खुलता है। अगर आप देखें कि यहाँ तक अगर पानी भर जाता है तो यहाँ ना कोई सीढ़ी है, ना कोई और रास्ता है मरीजों के आने के लिए, ना ही डॉक्टरों के आने के लिए। और बिल्कुल ये तालाब के मेड़ पे, तालाब के अंदर बनाया गया है। अगर इसमें पानी भरता है तो यह जो वेलनेस सेंटर बनाया गया, यह कभी भी ढह सकता है। इस तालाब के चलते इस वेलनेस सेंटर में हमेशा जो जल के और बरसाती जीव जंतु हैं, इनके आने का खतरा लगातार बना रहेगा। यहाँ जो बदबू है वो लगातार यहाँ पे मरीजों को उससे परेशान होना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही जो मच्छर हैं, इसकी भी यहाँ पे तकलीफ मरीजों को होगी। मैं आपको बताऊं कि ये जो वेलनेस सेंटर है महासमुंद शहर में बनाया गया है। और अब चलते हैं इसके वेलनेस सेंटर के बिल्कुल सामने। आप देख सकते हैं कि ये वेलनेस सेंटर जो अभी उद्घाटन भी इसका नहीं हुआ है, इसकी स्थिति आप देखिए कि किस प्रकार इसका निर्माण यहाँ पे कराया गया है। ये जो इसके बिल्डिंग के जो मटेरियल हैं वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। निर्माण भी इसका बहुत ही मजबूत नजर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जो इस प्रकार का निर्माण यहाँ पर किया गया है, अब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल तालाब के अंदर इस वेलनेस सेंटर को बनाया गया है। इसमें मरीज जब पानी भर जाएगा तब कैसे यहाँ तक आएंगे, डॉक्टर यहाँ तक कैसे आएंगे, कैसे जो यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। ये एक अपने आप में बहुत ही चिंता और विचित्र बात है। यहाँ मोहल्ले के कुछ लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या सुविधा की उम्मीद वो यहाँ करते हैं। ये आपके मोहल्ले में बिल्कुल तालाब के ऊपर ये अस्पताल बनाया हुआ है, वेलनेस सेंटर बनाया हुआ, कितनी उम्मीद है? अभी तो इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? अब इसका तो दरवाजा भी देखो ना, तालाब पानी भर जाता है यहाँ तक पूरा। और सीढ़ी उड़ी यहाँ पे कुछ बना भी नहीं है, काम भी अधूरा पड़ा है जी। और उद्घाटन भी नहीं हुआ तो क्या उम्मीद करें? जी आप बताएं, आप अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार जल छत्री। अच्छा, जल छत्री जी, आप कहाँ रहते हैं? यही गुरुपारा से। गुरुपारा में। आप ये बताएं कि ये जो तालाब के ऊपर में, तालाब के अंदर कहा जाए, ये जो सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र बनाया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? पानी से भर जाते हैं, पानी से भर जाता है तो जब कोई चांस नहीं, पूरा ऊपर तक आ जाएगा सीढ़िया तक। अच्छा, तो फिर मरीज और डॉक्टर कैसे आएंगे यहाँ पे? डॉक्टर ही बताएगा जो बनाया है, क्या हिसाब से बनाया है अपने सुविधा के लिए। क्या पूछ के बनाया है।
मोहल्ले वाले भी पूछना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जो तालाब के बिल्कुल ऊपर ये जो वेलनेस सेंटर बनाया गया है, इन वेलनेस सेंटरों में आने जाने की, मरीजों के आने जाने की, डॉक्टर के आने जाने की सुविधा होनी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके चारों ओर बाउंड्री वॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि जब यहाँ पानी भरेगा तो ना यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वेलनेस सेंटर को तालाब के अंदर बनाया गया है, तो जो बाउंड्री वॉल है उसकी भी कोई संभावना नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं महासमुंद शहर के मोहारी भाटा क्षेत्र में, और आपको मैं बता दूं कि गुर्रू पार्क वेलनेस सेंटर के बाद मैं आपको लेकर आया हूं मोहारी भाटा के वेलनेस सेंटर में। और आपको बताना चाहूँगा कि इस वेलनेस सेंटर के पास भी ना तो अपनी कोई पार्किंग की व्यवस्था है, ना अपनी ही कोई बाउंड्री वॉल है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात और सबसे जो विचित्र बात कहा जाए तो ये जो वेलनेस सेंटर है, सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज जो टेंशन तार है, इसके देख सकते हैं आप, बिल्कुल कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं इस हाई टेंशन तार को। ये जो हाई वोल्टेज हाई टेंशन तार गया है, बिल्कुल इसके ठीक नीचे इस वेलनेस सेंटर को बनाया गया है, जो बिल्कुल नियमों के खिलाफ है। आप देख सकते हैं इस वेलनेस सेंटर को कि किस तरह इसको गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसका निर्माण यहाँ मोहारी भाटा में किया गया है। अब हम आ गए हैं महासमुंद के पिटियाझर में स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। मैं आपको बता दूं कि महासमुंद का ये दूसरे छोर में बसा है पिटियाझर जो मोहल्ला है, यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। और इसका निर्माण मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस जगह पे बनाया गया है, जब इसके आप चारों ओर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसी जगह में इस प्रकार की जो स्वास्थ्य सुविधाओं वाला जो सेंटर है बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मैं कैमरामैन रोशन से कहूँगा कि इसके बगल में बिल्कुल इससे लगे हुए जो ये गंदी और बदबदाती नालियाँ हैं, ये यहाँ पे है इसके बगल में। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जस्ट बगल में जो घूरा कहा जाता है वो घुरवा रखा हुआ है। इसके बिल्कुल सामने में भी एक नाली गई है, बिल्कुल यहाँ ठीक सामने में भी आप नाली देख सकते हैं। और इस वेलनेस सेंटर के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो गंदगी का अंबार है, और इस गंदगी के अंबार के बीच में ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ग्रामीणों के लिए, मोहल्ले वासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए बनाया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इसके डिज़ाइन और नक्शे की बात जब हो रही थी, तब जो निर्माण करता एजेंसी है, जो निर्माण करता इंजीनियर है, उन्होंने ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लगा हुआ पिटियाझर के लोगों के लिए ये रंगमंच बनाया गया था। ये सरकारी पैसे से रंगमंच बनाया गया था, जिसका अस्तित्व अब इस वेलनेस सेंटर बनने के बाद इसका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। अब ये किसी उपयोग के लायक नहीं रह गया है। मजे की बात यह है कि इस जो रंगमंच के साथ साथ जो वेलनेस सेंटर बनाया गया है, वो वेलनेस सेंटर भी अब यहाँ के जो रहवासी हैं उनके किसी काम के लायक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ जो पिटियाझर में जो रहने वाले लोग हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि इस वेलनेस सेंटर के बारे में इन लोगों का क्या कहना है। जो इस गंदगी के बीच में बनाया गया, इससे इनको कितनी सुविधाएं मिल पाएंगी, इसके बारे में बात करते हैं। आप इस पिटियाझर में ये जो हमर क्लिनिक वेलनेस सेंटर बनाया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप कैमरे की ओर देखिए। इसमें सर बहुत सारा गंदगी यहाँ उसके बीच में बनाया गया है। हाँ। और उधर रंगमंच भी बना हुआ है जी। उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है जी। इसके बनने से जी। इससे किसी को लाभ नहीं हो पाएगा अच्छे से। अच्छा, अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया है? अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है, ना ही सूचना फलक लगाया गया यहाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि ऐसे माहौल में आप लोगों को या पिटियाझर वालों को चिकित्सा का कोई सुविधा, इलाज की कोई सुविधा मिल पाएगी? नहीं, आना भी नहीं चाहेंगे डॉक्टर लोग यहाँ गंदगी के देख के। आना भी नहीं चाहेंगे। यहाँ जो योगेन जी हैं उनका कहना है, पिटियाझर के निवासी हैं, इनका कहना है कि इस वेलनेस सेंटर में चारों ओर जो गंदगी फैली हुई है, आगे पीछे अगल बगल जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसके चलते ना मरीज आना यहाँ चाहेगा, ना यहाँ डॉक्टर आना चाहेंगे। अब हम आ गए हैं महासमुंद नगर के वार्ड नंबर 30 आदर्श नगर में। मैं आपको बता दूं कि महासमुंद में जो 4 वेलनेस सेंटर का निर्माण बस्तियों में, निचली बस्तियों के नागरिकों को सुविधा देने के लिए किया गया है, उस कड़ी में हम जो अंतिम जो वेलनेस सेंटर का निर्माण यहाँ पे जो हो रहा है, यह नवनिर्माण यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वेलनेस सेंटर का निर्माण वार्ड नंबर 30 के रावण भाटा में, ये जो नया रावण भाटा है, इसको दशहरा मैदान भी कहा जाता है, यहाँ इस मैदान पर इस नया वेलनेस सेंटर को बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के जो वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, हर वेलनेस सेंटर के लिए शासन से 37 लाख रुपए की स्वीकृति हुई थी। एक वेलनेस सेंटर के लिए 37 लाख रुपए में से 25 लाख रुपए से निर्माण कार्य और 12 लाख रुपये से जो दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण हैं उनमें खर्च किया जाना था।
हमारे साथ महासमुंद नगर के पूर्व पार्षद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस वेलनेस सेंटरों की क्या स्थिति है और इसका फायदा यहाँ के नागरिकों को कितना मिल पाएगा। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं पंकज साहू। पंकज जी, ये जो वेलनेस सेंटर महासमुंद में 4 बनाए गए हैं जी, इससे कितना लाभ जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनको मिलेगा, इसके बारे में आप बताएं। जी देखिए, चारों जो वेलनेस सेंटर बना है, आपने निरीक्षण में देखा होगा कि इसका लाभ जनता को मिलना नहीं है। दूसरा, इनके खुद शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी ने अपने एक जांच रिपोर्ट सीएमएचओ को दिया है, जिसमें इस निर्माण कार्य को और उसकी उपयोगिता को लेकर के उसने सवाल प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अच्छा। और विगत 1 महीना से ऊपर हो गया उनको रिपोर्ट दिया, मगर अभी तक सीएमएचओ के द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लेना कहीं न कहीं इसमें उनका मिलीभगत दर्शाता है। अच्छा, फायदा कितना मिलेगा लोगों नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा जनता को, इसको कोई फायदा नहीं मिलना, यह सिर्फ डेमो है। अच्छा, जो इसके अलावा जो और 3 वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, जो तालाब में बना दिया गया है, एक हाई टेंशन बिजली का जो हाई वोल्टेज तार गया उसके नीचे बना दिया गया, तो इस प्रकार के निर्माण कार्य क्यों किया गया, इस पे भी कुछ कहेंगे। जी, इसको सीधा सीधा से पैसे का बंदर बांट करना है, जैसा कि आपने भी देखा है कि और रिपोर्ट में भी आ चुका है चीज़ कि सिर्फ डेमो है मात्र, और सिर्फ सरकारी पैसे का सिर्फ बंदर बांट करना है, कमीशन खोरी करना है, इसी उद्देश्य से इसका डेमो बनाया गया है। पूर्व पार्षद के आरोप बड़े गंभीर हैं, पर मैं आपको बता दूं कि महासमुंद नगर में जो 4 वेलनेस सेंटर यहाँ के नागरिकों के लिए जो दूर दराज के मोहल्लों में रहते हैं उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, उनके बारे में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि इसका जो बहुत ज़्यादा फायदा या कोई लाभ यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं उनको नहीं मिल पाएगा। अब इसकी जांच रिपोर्ट भी आ गई है, जैसा कि पूर्व पार्षद ने बताया। वेलनेस सेंटर के हालात क्या हैं ये हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट में बताया है। अब हम आ पहुंचे हैं सीएमएचओ कार्यालय में और आज हमारे साथ महासमुंद स्वास्थ्य विभाग की जो जिला प्रोग्राम अधिकारी है श्रीमती नीलू धृतलहरे जी, इनसे हम जानेंगे कि जो वेलनेस सेंटर महासमुंद शहर में दूर दराज में जो रहने वाले रहवासी हैं उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है, पर आज वो सुविधा के लायक नजर नहीं आ रहे हैं। इस वेलनेस सेंटर का आगे क्या होगा, किस प्रकार उसमें सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी, जो अभी हालात है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा, इसके बारे में मैम से हम चर्चा करते हैं। आज हमने जो फील्ड में देखा है कि जो 4 वेलनेस सेंटर आपके द्वारा बनाए गए हैं, एक तो तालाब में बना दिया गया है, अगर उसमें पानी भरता है तो उसके ग्राउंड लेवल तक के पूरा पानी भर जाएगा और किसी तरीके से वो नहीं लग रहा है कि वो मरीज और इवन डॉक्टर भी वहां नहीं जा पाएंगे। एक वेलनेस सेंटर ऐसा बनाया गया है जिसके ऊपर हाई वोल्टेज टेंशन तार गया हुआ है, जो चिकित्सा मानक के अनुरूप नहीं माना जाता है। एक वेलनेस सेंटर ऐसा बनाया गया जो चारों ओर कचड़े के ढेर पे बना दिया गया है। तो इस प्रकार जो वेलनेस सेंटर आज लग रहा है कि किसी काबिल नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है और आगे इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे, आप बताएं। जी, अभी UHWC जिसको अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर बोला जाता है, जो कि स्वीकृत था 4 जगह हमारा CGMSC एजेंसी विभाग का ही होता है जिनके द्वारा बनाया जा रहा है। अभी वो चारों स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हुए हैं, उसमें से 3 का हैंडओवर लिया गया है ब्लॉक स्तर के अधिकारी के द्वारा, परंतु वहाँ पे अभी स्वास्थ्य सेवाओं की सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई है। सर्विसेज स्टार्ट होने के पहले नियमितः जो विभाग प्रमुख हैं हमारे सीएमएचओ सर, उनके टीम के माध्यम से वहाँ पे निरीक्षण किया जाएगा कि क्या वो वहाँ पे समस्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है कि नहीं। यदि वहाँ पे कुछ कमियाँ पाई जाती है, हमारा जो मापदंड है उसके अनुसार वहाँ पे थोड़ी बहुत भी त्रुटियां मिल रही हैं, कमियां मिल रही हैं, तो उसको विभाग के द्वारा और दूसरा निर्माण एजेंसी को अवगत कराते हुए इसे पूर्ण करवाया जाएगा। और जो आप लोगों ने आज संज्ञान में लाया है वो जानकारी विभाग को थी, जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय ने टीम बनाकर उसका जांच करवाया है। जांच करवाने के उपरांत अभी जांच रिपोर्ट मेरे तक नहीं आया है। मैं आपको बता दूं कि जांच रिपोर्ट भी उच्चाधिकारियों तक पहुंच गई है और उसमें भी खामियां बताई गई हैं। जी, अगर खामियां होगी तो जरूर मैं अपने स्तर से मेरे जो उच्च अधिकारी हैं सीएमएचओ सर और हमारे आदरणीय कलेक्टर सर, उन तक अवगत कराते हुए जो भी कमियां हैं उसको दूर करवाने की पूर्णतः प्रक्रिया में लाई जाएगी और प्रक्रिया की जाएगी। हमारे साथ महासमुंद की डीपीएम श्रीमती नीलू धृतलहरे जी थी, जिनका कहना है कि जो भी खामियां वेलनेस सेंटर में नजर आएंगी उनको उच्चाधिकारियों के जानकारी में डालने के बाद उनकी जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। NDTV के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे।